गाइस एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन कल रात को आया था जो कि मैंने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया है, लेकिन वीडियो चूंकि रात में आया था तो तब वीडियो नहीं बना सकते थे और अब आपके सामने उस वीडियो को ला रहे हैं। जी हाँ, बहुत बड़ा चेंज जो आप कह सकते हैं यूजीसी नेट ने अपने आप कह सकते हैं नोटिस में बताया है। क्या नोटिस है, क्या क्या चेंज करा है, आइए उस बारे में बात करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि फ्यूचर में जितनी भी नोटिफिकेशन या फिर आपको कोई भी नॉलेज हमारे यहाँ से मिलती है तो वो आप उससे वंचित ना रह पाए या फिर दूर ना रह पाए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड दिस इज कैफे शॉट। देखिए, कल ये नोटिस आया है, मैंने शेयर भी कर दिया था अपने टेलीग्राम चैनल पर। तो अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन करा है उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर मैं साइकोलॉजी से रिलेटेड जितनी भी जॉब्स आती हैं वो डालता रहता हूँ। ओके, अब देखिए एंड नेट दैट इज नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट में क्या कहा है कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट एज एन एंट्रेंस टेस्ट फॉर द एडमिशन ऑफ द पीएचडी। अब यहाँ पर क्या बताया, ये पहले कॉलम में आपको ये बता रखा है नॉर्मली कि आपका यूजीसी कंडक्ट करता है नेट को और ये ट्वाइस ईयर होता है, दैट इज आपका जून और दिसंबर में कंडक्ट होता है, ये हम सबको पता है। अब इन्होंने यहाँ पर क्या क्या है कि द नेट स्कोर आर यूज टू अवार्ड जेआरएफ फेलोशिप एंड एलिजिबिलिटी टू अपॉइंटमेंट एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर फॉर दोज विद द मास्टर डिग्री, राइट। अब इन्होंने ये नोटिस क्यों निकाला है, इसके कोर पार्ट में बात करते हैं। देखिए यहाँ पर सेकंड पैराग्राफ में उन्होंने लिख रखा है कि जो बहुत सारी यूनिवर्सिटी थी, जैसे कि अगर अभी आप देखोगे आईआईटी भू दैट इज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में अभी आपके एंट्रेंस टेस्ट चल रहे थे। बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो क्या करती है कि आपका नेट क्लियर है, आपका जेआरएफ क्लियर है, बट फिर भी वो क्या करती हैं, आप उनकी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो दोबारा एक और एग्जाम कंडक्ट करवाती है कि आप एक और एग्जाम हमारी यूनिवर्सिटी में आके दीजिए। यहाँ पर यूजीसी ने उस चीज को बिल्कुल मना कर दिया है। कैसे, देखिए, मैनी यूनिवर्सिटी कंडक्ट देयर एंट्रेंस टेस्ट फॉर द एडमिशन टू देयर पीएचडी प्रोग्राम रिक्वायरिंग द स्टूडेंट टू राइट मल्टीपल एंट्रेंस टेस्ट। और इस हिसाब से जो स्टूडेंट है उसे बहुत सारे टेस्ट देने पड़ जाते हैं। पहले आपका अपना यूजीसी वाला टेस्ट, उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी का टेस्ट, देन इंटरव्यू एंड सो ऑन। जैसे कुछ बचा तब जाके आपका कहीं पीएचडी में इंटरव्यू होता है या फिर पीएचडी में एडमिशन होता है। तो वहां पर इन सब चीजों को मना कर दिया गया है। क्या कहा गया है कि ये जो सारे टेस्ट होते हैं अब यूजीसी कोई भी टेस्ट नहीं लेगी, इन द सेंस ऑफ यूनिवर्सिटी कोई भी टेस्ट नहीं लेगी। यूजीसी जो टेस्ट ले रही है नेट, उसी के थ्रू आपके एडमिशन होंगे पीएचडी के बेसिस पर। सिर्फ और सिर्फ आप वहां जाकर आपको क्या देना होगा, आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पर लिखा गया है टू हेल्प द स्टूडेंट विद वन नेशनल एंट्रेंस टेस्ट। देखिए, वन नेशनल एंट्रेंस टेस्ट फॉर द पीएचडी एडमिशन एज ए पार्ट ऑफ द इम्प्लीमेंटिंग द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 that is NEP. The UGC constituted an expert committee to review the position of the national eligibility test. Based on the expert committee recommendation in its 578 meeting held on the 13 मार्च को ये मीटिंग हुई थी, the UGC had decided that from the academic session 2024 to 25 the net score can be used for the admission to PhD program in place of the entrance test conducted by the different university slash HEI that is higher education institutes, राइट। तो देखिए यहाँ पर थर्ड पैराग्राफ में बिल्कुल क्लियर हो गया है। वीडियो को आराम से देखिए, नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, इसको आराम से करिए, वीडियो को स्किप मत करना। अब देखो यहाँ पर जो थर्ड इनका पैराग्राफ है, इन्होंने कहा कि 578 जो मीटिंग हुई उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि 13 मार्च को जो आपकी मीटिंग हुई थी यूजीसी की कमेटी की, तो यूजीसी रिव्यू कमेटी ने क्या, या आप कह सकते हैं एक्सपर्ट कमेटी ने क्या कहा कि जो नेट स्कोर है सिर्फ वही आपके पीएचडी प्रोग्राम के लिए एलिजिबल होगा, यूनिवर्सिटी कोई भी अपना एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट नहीं करवाएगी। व्हाट डज दैट मीन कि जो आपका नेट का स्कोर होगा उसके थ्रू आपका पीएचडी एडमिशन होगा। अब पीएचडी एडमिशन सपोज करिए आप किसी भी एक्स वाई इंस्टीट्यूट में जाते हैं, वहां पर आपको उस एक्स वाई इंस्टीट्यूट का टेस्ट नहीं देना होगा। आपका जो नेट स्कोर है वही सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, आपके लिए पीएचडी एडमिशन के लिए लायबल रहेगा। पहली चीज। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने लिख रखा है फ्रॉम जून 2024 देयरफॉर द नेट कैंडिडेट कैन बी डिक्लेयर एलिजिबल इन द 3 कैटेगरी। 3 कैटेगरी में बात करी है, उसके बाद हम 3 कैटेगरी बात करेंगे। लेकिन
बच्चों का ये क्वेश्चन आता है कि सर क्या इससे पहले जिन बच्चों का नेट या जेआरएफ क्लियर है वो इस कैटेगरी में आएंगे? वो इस कैटेगरी में नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर साफ नोटिस में लिखा हुआ है फ्रॉम जून 2020-24 ऑनवर्ड। अब देखिए कोई भी चीज जो अप्लाई होती है उससे पहली वाली चीजों पर वो अप्लाई नहीं होगी, यानी कि जून 2020-24 के बाद जो बच्चे नेट को क्लियर करेंगे वो बच्चे डायरेक्ट पीएचडी एडमिशन के लिए क्या कर सकते हैं? अप्लाई कर सकते हैं। जिनका नेट जेआरएफ पहले क्लियर है वो इस नोटिस का पार्ट नहीं है, राइट। ऑल तो यहाँ पर कोई फर्दर क्वालिफिकेशन नहीं दे रखी है, बट जितना मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जितनी मेरी नॉलेज है, उसके हिसाब से मैं आपको यहाँ पर क्लेरिफाई करके बता रहा हूँ। क्योंकि ये स्कीम जो है, ये जो आपका नोटिस आया है, ये आपका कल आया है, यानी कि इसमें साफ साफ लिख रखा है फॉर द एकेडमिक सेशन 24-25, यानी कि इस सेशन में। अब जब इस सेशन की बात हो रही है तो इस सेशन के अकॉर्डिंग पेपर सेट होगा, और जब इस सेशन के पेपर के अकॉर्डिंग सेट होगा तो हमें वहां से वो चीज को क्या करेंगे? फर्दर प्रोसीड करेंगे। यानी कि जिन बच्चों को पहला नेट जेआरएफ क्लियर है वो इस चीज के अंदर नहीं आएंगे। ओके, अब बात करते हैं कि उन्होंने कौन सी 3 कैटेगरी बताई है। द नेट कैंडिडेट विल बी डिक्लेयर एलिजिबल इन द 3 कैटेगरी। कौन कौन सी 3 कैटेगरी? कि अगर आपके पास नेट है तो आप एडमिशन ले सकते हैं पीएचडी विद जेआरएफ, राइट। विद जेआरएफ दैट मींस कि आपको जेआरएफ की फेलोशिप भी वहां मिलेगी बेस्ड अपॉन योर मार्क्स। और अपॉइंटमेंट एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर, ये तो आपका क्या रहेगा? आपका कॉमन ही रहेगा, राइट। कैटेगरी 2 में आती है कि आप एडमिशन ले रहे हैं लेकिन विदाउट जेआरएफ, और आपका क्या हो रहा है? अपॉइंटमेंट एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर हो रहा है। थर्ड कैटेगरी में कुछ बच्चे हैं जिनको असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बनना है, राइट। उन्हें बाहर जॉब करनी है या फिर अलग सेक्टर में जॉब करनी है, बट दे रिक्वायर द पीएचडी, तो एडमिशन फॉर एलिजिबल फॉर द एडमिशन फॉर द पीएचडी प्रोग्राम ओनली, नॉट फॉर द अवार्ड ऑफ द जेआरएफ और द अपॉइंटमेंट एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर। यानी कि वो बच्चे जिनको जेआरएफ नहीं चाहिए प्लस जिनको एज ए अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये 3 कैटेगरी यूजीसी ने यहाँ पर डिसाइड करी है। यहाँ पर उन्होंने फर्दर टेबल बना के भी समझा रखा है। देखिए, अवार्ड ऑफ द जेआरएफ लेटर, अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर जेआरएफ यस, एलिजिबल फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर यस, पीएचडी के लिए एलिजिबल है। कैटेगरी 2 में देखते हैं अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर बट नॉट एडमिशन एंड एडमिशन फॉर द पीएचडी। यहाँ पर क्या है? विदाउट जेआरएफ है, यानी कि नो आ गया, बाकी दोनों कॉलम पे आपका यस हो गया। सिर्फ उसे क्या करनी है? पीएचडी करनी है, यस। तो ना ही वो एलिजिबल है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और ना ही जेआरएफ के लिए। अब यहाँ पर इशू ये होता है कि अगर जो बच्चा पीएचडी कर रहा है, इट में पॉसिबल कि 90% तो बच्चे जो पीएचडी करते हैं दे वांट टू बी एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर, राइट। तो यहाँ पर कैटेगरी 3 में व्हाई ए कैंडिडेट डोंट वांट टू बी एन असिस्टेंट प्रोफेसर, तो जहां तक मेरे को लग रहा है दैट मीन्स कि कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनके मार्क्स कम होंगे, वो पीएचडी कर सकते हैं लेकिन वो प्रोफेसर और जेआरएफ के लिए एलिजिबल नहीं है। जिनके मार्क्स अच्छे होंगे या फिर बिलो द एवरेज होंगे वो उसके अंदर आएंगे कैटेगरी 2 में, और जो टॉप क्रीम लेयर होंगे वो आपके कैटेगरी फर्स्ट में आएंगे। बट अभी भी फर्दर इनके ऊपर अगर आप नोटिस देखोगे तो कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दे रखी है। The result of the net score will be declared in the percentile with the marks obtained by the candidate। अब देखिए, जैसे आपने उन्होंने लिख रखा है marks obtained by the candidate, तो that marks will be the only criteria कि आपको कैटेगरी 1 मिलेगी, कैटेगरी 2 मिलेगी या कैटेगरी 3 मिलेगी। The JRF qualified students are admitted into the PhD program based on an interview as per the UGC, that is minimum standard and the procedure for the award of the PhD degree regulation 2022। और देखिए यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात ये बताइए कि 70% जो आपके मार्क्स आएंगे नेट के अंदर वो स्कोर होगा काउंट, प्लस 30% आपका क्या होगा? इंटरव्यू। कोई भी यूजी एंट्रेंस यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट नहीं लेगी, 70% वेटेज रहेगी आपकी टेस्ट स्कोर की जो आप नेट में लोगे, 30% जो आप इंटरव्यू में दोगे, राइट। द मार्क्स obtained in the net by the candidate in the category 2 and category 3 will be valid only for a one period of the time। अभी क्या था? अभी 2 साल के लिए था, राइट। चाहे आपका नेट हो और जेआरएफ हो, राइट। यहाँ पर इन्होंने क्या कह दिया है कि जो आपकी कैटेगरी 2 और 3 होगी ये सिर्फ और सिर्फ 1 साल के लिए वैलिड रहेगी। व्हाट डज दैट मीन? दैट यू हैव टू टेक द एडमिशन विद इन वन पीरियड ऑफ द 1 ईयर पीरियड ऑफ द टाइम, राइट। तो ये नोटिफिकेशन आया है, ऑल्सो रिक्वायरमेंट काफी है, क्लैरिफिकेशन काफी चाहिए अभी इसके बारे में। एक और यूजीसी ने कल नोटिफिकेशन तो नहीं डाला है, बट उन्होंने कहा है कि नेक्स्ट वीक से, यानी कि आपके अप्रैल के फर्स्ट वीक से आपके यूजीसी के
जो पेपर है, जो सेशन है यूजीसी का सेशन, दैट मीन्स नेट के एग्जाम जून 2024 के जो होने हैं वो नेक्स्ट सेशन से स्टार्ट हो जाएंगे। तो बकल अप योर स्पीड, एग्जाम की तैयारी करते रहिए। इसलिए हमने जो आपके साथ सीरीज चला रखी है, आप देख सकते हैं एमसीक्यू की, उस सीरीज पे फोकस रहिए ताकि आपका बेसिक बन के रहे। तो ऐसी मजेदार वीडियो के लिए हमें चैनल को सब्सक्राइब करिए। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप गैदरिंग लॉट्स ऑफ मेमोरी। दिस इज कैफिन शॉट। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।